हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं। सभी हुई प्रेग्नेंट, सभी जल्द ही ईशान के बेटे को देगी जन्म। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि अब जो हमारी सभी है ना, वो प्रेग्नेंट होने वाली है। और तो और आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है ना, वो जल्द ही ईशान के बेटे को जन्म देने वाली है। इसके बाद अब जो सभी है, उसकी भोसले परिवार में जो वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि भोसले परिवार के जो लोग हैं, अब वो सभी से हद से ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन जो रीवा है ना दोस्तों, वो सभी की अब तक की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। जो रीवा है, अब वो सभी से अपना बदला लेने की भी कोशिश करेगी और सभी को काफ़ी बुरी नज़रों से भी देखने वाली है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि किस तरह से जो सभी है वो ईशान के बच्चे की माँ बनने वाली है और कैसे अब जो ईशान और सभी हैं वो एक होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सभी शुरू से ही ईशान के घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सभी से भोसले परिवार में नफरत करते हैं। लेकिन आखिरकार जीत तो हमेशा सच्चे प्यार की ही होती है और ईशान और सभी का जो प्यार है वो भी पूरी तरह से सच्चा है और ईशान और सभी तो एक दूसरे के लिए ही बने भी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना, ईशान उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आने वाला है। और जब सुरेखा किसी भी तरह से सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला कहेगी ना दोस्तों, तो ईशान जो है वो सुरेखा के ऊपर भी भड़क उठेगा। ईशान यहाँ तक कि सुरेखा को भी अब उसकी असली औकात दिखाने वाला है। ईशान यहाँ तक कह देगा सुरेखा को कि सुरेखा किसी भी हाल में ईशान और सभी के रिश्ते के बीच में ना ही आए तो अच्छा होगा, क्योंकि ईशान ने अपनी मर्जी से सभी से शादी की है, ना कि खुद सभी ज़बरदस्ती भोसले हाउस में आई है। और रही बात रीवा की, जो कि ईशान और सभी के रिश्ते को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है और रीवा को लगता है कि वो भोसले परिवार में आकर रह पाएगी और पूरी ज़िंदगी भोसले परिवार में ही रहेगी। तो आपको बता दें कि अब जो हमारा ईशान है ना दोस्तों, वो रीवा को भी समझाने वाला है। पहली बार होगा जब ईशान क्लियर कर देगा कि जो रीवा है ना, वो किसी भी हाल में ईशान और सभी के रिश्ते के बीच में ना पड़े, वरना रीवा की हालत भी खराब हो सकती है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि हमारा ईशान जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से सभी की केयर कर रहा है। ईशान चाहता है कि सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और तो और ईशान ये भी चाहता है कि जो सभी है वो जल्द से जल्द आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन ईशान ये भी चाहता है कि वो सभी से प्यार भी करे, और क्योंकि अब सभी प्रेग्नेंट है तो ऐसे में अब सभी की केयर करना ईशान की सबसे पहली जिम्मेदारी है और ईशान सभी की केयर करने में किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन ये बातें भोसले परिवार के लोगों को खटक रही हैं, खास करके रीवा को, सुरेखा को और दुर्वा को, इसके साथ ही यशवंत भोसले को। आपको याद होगा कि सुरेखा ने तो बहुत लंबे अरसे से ठान रखा है कि वो जल्द ही सभी को हमेशा हमेशा के लिए भोसले परिवार से निकाल देगी। लेकिन भला हो ईशान का, जो कि किसी तरह से उसने ना सिर्फ सुरेखा को समझाया हुआ है, बल्कि वो सभी से सच्चा प्यार करता है और सभी की हर सिचुएशन में साथ भी देता है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी इसके अलावा शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है वो एक बेटे को जन्म देने वाली है और सभी का जो बेटा होगा ना, वो सभी के साथ काफ़ी अच्छे से रहने वाला है। और यही बातें रीवा को रास नहीं आने वाली हैं। रीवा को ये लगने वाला है कि आखिरकार जो सभी है उसे ही हर चीज़ क्यों मिल जाती है और क्यों रीवा डिज़र्व करते हुए भी किसी भी चीज़ को नहीं पा पाती है। और इसी वजह से अब रीवा सभी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानने लग जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान और सभी का रिश्ता है ना, इसे अब कोई भी चाह कर भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं ईशान और सभी को अलग करने की, लेकिन बावजूद इसके कोई भी ईशान और सभी को अलग नहीं कर पाया है।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अब जो चिन्मय है उसकी भी शो में एंट्री हो चुकी है और चिन्मय से जुड़े कई सारे ऐसे राज खुलने वाले हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आप सभी लोग हैरान होने वाले हैं, क्योंकि अब जो चिन्मय है ना दोस्तों वो ये साबित करने वाला है कि यशवंत भोसले ने उसके साथ कैसे बहुत ही ज़्यादा जायती की है, कैसे यशवंत भोसले ने चिन्मय को बचपन में ही मारने की भी कोशिश की थी और घर से हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर निकालने की भी कोशिश की थी। लेकिन भला हो चिन्मय का कि उसने अपना दिमाग लगाकर किसी तरह से बस अपने आप को बचा लिया। लेकिन दोस्तों अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि चिन्मय कुछ ऐसे बड़े खुलासे पूरे भोसले परिवार के सामने यशवंत भोसले को लेकर करने वाला है, जिसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि अब हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले हैं ना वो चिन्मय से और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाएगा। यशवंत भोसले यहाँ तक कि ये भी कहने वाला है कि वो किसी भी हाल में चिन्मय को इस घर में नहीं रहने देगा, क्योंकि यशवंत भोसले को डर सता रहा है कि चिन्मय कहीं उसके काले कारनामों की पोल ना खोल दे। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द चिन्मय सारी यशवंत भोसले की पोल खोलेगा और इसमें जो सवी है और शिखा है वो भी अब चिन्मय का साथ देने वाले हैं, क्योंकि सभी को इस बात का एहसास हो चुका है कि जो चिन्मय है उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है। अब चिन्मय से सभी बात करने वाली है और पूछेगी तो चिन्मय बताने पर मजबूर हो जाएगा कि किस तरह से जो सभी है वो ईशान को अब पसंद आने लग गई है और जो चिन्मय है उसे सभी पर भरोसा हो चुका है कि जो सभी है वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। इसके बाद चिन्मय अपने दिल की बात सभी को बताएगा और कुछ फोटोज और सबूत दिखाने वाला है अपने फ़ोन में, जिसे देखते ही पता चल जाएगा सभी को कि यशवंत भोसले कितना दरिंदा हैवान और कितना घटिया किस्म का इंसान है और यशवंत भोसले ने चिन्मय के साथ क्या कुछ किया है। अब हमारी सभी को जब ये सब पता चल जाएगा तो यहाँ से दोस्तों कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब पहली बार होगा जब सभी सुरेखा और यशवंत भोसले के सामने और सभी घर वालों के सामने चिन्मय की असली कहानी लेकर आने वाली है। और जो सुरेखा है जब उसे पता चलेगा कि यशवंत भोसले ने चिन्मय के साथ कितना ज़्यादा गलत किया है तो सुरेखा रोने लग जाएगी और सुरेखा को ये एहसास होने वाला है कि जो सभी है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है और सभी ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सही ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताइए ना कि क्या अब जो चिन्मय है उसे हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस में रहना चाहिए, वो भी अपनी पत्नी शिखा के साथ और शिखा का साथ देना चाहिए, और साथ ही क्या ईशान को भी अब सभी और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और रीवा को घर से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा।